A very good morning, dear student. Today topic is direct and indirect speech. Okay. Before starting this topic, first I will explain what is a narration. Narration क्या होता है? Act of reporting the words of speaker. क्या होता है नरेशन? एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर. स्पीकर कौन होता है? जो बोलता है. इट मीन्स स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो नरेशन होता है. ओके, देयर आर टू वेज टू नरेट द स्पीकर वर्ड्स ऑफ अ पर्सन. ठीक है, टू वेज, एक डायरेक्ट वे होता है, एक इनडायरेक्ट वे होता है. सपोज अगर कोई बात आपको किसी थर्ड पर्सन को कन्वे करनी है तो आप किस तरीके से कन्वे करोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? या तो आप जैसी स्पीकर ने बात बोली सेम एज इट इज़ बात आप किसी को जाके बोलोगे थर्ड पर्सन को, या फिर आप उसको इनडायरेक्ट करके उस बात को आप कन्वे करोगे. ठीक है, तो ये जो टू वेज होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, गुरमन्नत ने जानवी से कहा आई एम गोइंग टू मार्केट. ठीक है, तो या तो जो गुरमन्नत है, गुरमन्नत ने क्या कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, और जानवी ने वो बात फरीन को जाके या तो वो सेम एज इट इज़ बता दे कि जो गुरमन्नत है वो ये कह रही है कि वो मार्केट जा रही है. ठीक है, या फिर आप उस बात को थोड़ा सा चेंज कर दे कि जो गुरमन्नत है उसने कहा कि वो बाजार जा रही है. ठीक है, तो अगर वो जो सेम एज इट इज़ जो वर्ड्स गुरमन्नत ने बोले एज इट इज़ वर्ड अगर जानवी फरीन को कन्वे करती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है. और यदि गुरमन्नत ने जो भी स्टेटमेंट बोला उस स्टेटमेंट में थोड़ा वो चेंज करके और फरीन को कन्वे करती है उस स्टेटमेंट को, तो वो इनडायरेक्ट होगा. ठीक है, इट मीन्स आपको पता है कि स्पीकर कौन होता है और लिसनर कौन होता है. जो बोलता है वो स्पीकर होता है और जो सुनता है वो लिसनर होता है. और ये जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन कौन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है और थर्ड पर्सन कौन है. क्योंकि किसी बात को आपको जब किसी सेकंड पर्सन को बोलनी है और वो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को किस तरीके से कन्वे करेगा, वही तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है. ठीक है, या तो सेम एज इट इज़ अपनी बात को कन्वे कर दे किसी की बात को, या फिर उसमें कुछ चेंज करे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी. ओके, सो आई टोल्ड यू देयर आर टू वेज. फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच आई विल एक्सप्लेन. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज, सेम एज इट इज़ वर्ड. अगर आप जो स्पीकर है वो सेम वर्ड अपने जो वर्ड्स हैं एज इट इज़ किसी को जाके बोल दे तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है. सेकंड पॉइंट है द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमा. और जो स्पीकर है उसके जो सेम एज इट इज़ वर्ड इन्वर्टेड कोमा में एनक्लोज्ड है तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है. विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड डायरेक्ट speech. Okay, for example, Yogesh said I am studying. योगेश ने कहा मैं पढ़ रहा हूँ. योगेश ने क्या कहा, मैं पढ़ रहा हूँ. तो जो ये फर्स्ट पार्ट है योगेश सेड, दिस इज अ रिपोर्टिंग वर्ब. जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा, जो ब्लू इंक से मैंने लिखा हुआ है ब्लू पेन से, वो हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं. इट मीन्स आर वी. ओके, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है वो है योगेश सेड, और जो इन्वर्टेड कोमा में जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है वो है रिपोर्टेड स्पीच, और जो रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो लिखा हुआ है वो हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, तो ये तो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से क्या रिपोर्टिंग वर्ब होती है और क्या रिपोर्टेड स्पीच होती है. फिर है सेकंड, अगर मैं लिखूं खुशी सेड आई एम वियरिंग वाइट स्कर्ट.
खुशी ने कहा आई एम वियरिंग वाइट स्कर्ट। खुशी सेड वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कोमा में जो पार्ट लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच क्यों है? क्योंकि इसमें जैसा योगेश ने कहा सेम एज इट इज़ ही यहाँ पर लिखा हुआ है, और खुशी ने जैसा कहा यहाँ सेम एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ है। ये तो होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। मीन्स कोई स्पीकर ने जो भी बात बोली सेम एज इट इज़ हम किसी को जाके बता देते हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, actual words of the speaker are transformed। जो भी एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर जो बोल रहा है, ठीक है, उसके जो वर्ड्स हैं वो सेम एज इट इज़ ना हो, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए, इसमें उनको चेंज किया जाए। सेकंड पॉइंट है सेड और रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज, और उनको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए। नाउ व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? भाई अगर डायरेक्ट स्पीच है तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच की क्यों ज़रूरत है? क्या रीज़न है? तो फर्स्ट है अवॉइड कंफ्यूजन वाइल यूजिंग डायरेक्ट स्पीच वाइल रिपोर्टिंग लिखते समय डायरेक्ट स्पीच में कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमें इनडायरेक्ट स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। भाई आपको किसी ने कोई बात कही सेम एज इट इज़ आप किसी को बोलते हो तो कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ किया जाता है। दीज आर एग्जाम्पल्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके स्टेटमेंट ये है, अब उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच, योगेश सेड आई एम स्टडिंग। अगर सेम एज इट इज़ अगर मैं लिखती हूँ तो वो है डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसमें चेंज कर देती हूँ, ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ, ट्रांसफॉर्म इट मीन्स चेंज कर देती हूँ मैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर योगेश सेड क्या है? एक रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम स्टडिंग ये क्या है? एक रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको मैंने क्या लिख दिया? योगेश सेड दैट ही वाज स्टडिंग। ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया? इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट, इन्वर्टेड कोमा मैंने हटा दी, सेकंड, चेंज ऑफ टेंस को हमने चेंज किया। अब वो चेंज कैसा करना है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट आई रिमूव इन्वर्टेड कोमा, देन आई चेंज ऑफ टेंस, ओके, एंड देन आफ्टर आई विल यूज कंजक्शन दैट, ओके, एंड यहाँ पर मैंने दैट कंजक्शन का यूज़ किया है। इन्वर्टेड जो कोमा थी उसको हटा दिया, ये जो इन्वर्टेड कोमा थी इसको हटाया पहले मैंने, फिर मैंने यहाँ पर सेड के बाद में दैट कंजक्शन का यूज़ किया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो टेंस है उसको चेंज किया, ठीक है। नेक्स्ट है खुशी। यहाँ पर ये है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट कैसे कन्वे करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, खुशी सेड आई एम वियरिंग वाइट स्कर्ट, ओके, तो खुशी सेड एक रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम वियरिंग वाइट स्कर्ट एक रिपोर्टेड भी। इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? खुशी सेड, फर्स्ट खुशी सेड लिखा, देन आई हैव रिटन हियर दैट कंजक्शन, एंड देन आई हैव रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन आई हैव चेंज द टेंस। सो क्या हो गया ये? खुशी सेड दैट शी वॉज वियरिंग वाइट स्कर्ट, ओके। तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल। नाउ मोर एग्जाम्पल्स वी विल अंडरस्टैंड। ये है डायरेक्ट स्पीच। सिया सेड आई एम कुकिंग फूड। सिया ने कहा मैं खाना बना रही हूँ। या तो हम से ये तो है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, तो क्या चेंज हो जाएगा इसका? फर्स्ट, सिया said reporting verb I have written, then I have remove the inverted comma मैंने हटा दी, और after that I have written here that, एंड देन आई विल राइट रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में हमें आई किस में चेंज होगा, टेंस कैसे चेंज होगा, ये पूरी स्टडी हम आगे करेंगे। तो ये एग्जांपल जो है वो डायरेक्ट स्पीच का है। सिया सेड आई एम कुकिंग फूड, एंड दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। सिया सेड दैट शी वाज कुकिंग फूड, ओके। नेक्स्ट है रोहित सेड
I like the book. Okay, so this is a direct speech, and how you will convert in indirect speech? Rohit said that he liked the book. Okay, this is the indirect speech. Now student, you all are getting confused, मैम किस तरीके से किया आपने, हमें कैसे पता लगेगा? Yes, of course I will explain every point, and after learning every point you will be able to make direct indirect speech. Okay, so अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे. First you will learn the narration. narration क्या होता है, and there are two ways, direct speech and indirect speech, and for direct speech you will learn these points, and for indirect speech you will learn these points. Okay, so for direct speech what you will write in statement, and for indirect speech how you will change and how you will transform the statement. ठीक है, so आज के लिए हम इतना ही करेंगे. Thank you and have a nice day.